सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में स्थापित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जितने भी है, चाहे वो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हो या स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय हो, उन दोनों के लिए अध्यापकों के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। यानी आप ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए इन विद्यालयों में जा सकते हैं। पिछली बार की बात ही, पिछली बार जो MGGS में इंटरव्यू किए गए थे, लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, इस बार भी वैसे ही इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जाने हेतु आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। ये लिखित परीक्षा 100 अंकों की आयोजित की जा रही है। बात करें इस आदेश की, इस आदेश के जरिए जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा शर्तें नियम 2023 के अनुसार राज्य के जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, चाहे वो महात्मा गांधी विद्यालय है या स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय है, दोनों में रिक्त पदों पर आपकी नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिए जो प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, इसके अलावा अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, इस तरह से पोस्टें यानी पदनाम दिए गए हैं। इन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है, उन विद्यालय में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक को और शेष विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनों उपरांत लगाया जाएगा। तो यहाँ पे विभिन्न तरह के पद दे दिए गए हैं। आवेदन की कुछ शर्तें भी दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि अभी जो ऑनलाइन आवेदन आपको करना है वो 15 जुलाई से शुरू होंगे। 15 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक आप शाला दर्पण के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से करना होगा। और इसके अलावा जो विभिन्न पद है और पदस्थापन हेतु जिले भरे जाने का जो विकल्प है, प्राचार्य के लिए समस्त 50 जिले हैं और न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम 50 जिले रहेंगे। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, केवल एक मंडल के समस्त जिले वो भर सकता है। न्यूनतम 1 जिला व अधिकतम मंडल के समस्त जिले वो भर सकता है। इसी प्रकार जो अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय के हैं, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 3 प्रयोगशाला सहायक, ये अधिकतम 5 जिले हैं वो दे सकते हैं। और जिन्होंने पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प नहीं भरा है, उनके आवेदन पत्र है वो स्वीकार भी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी शर्तें दी गई है जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लें कि चयन प्रक्रिया यानी चयन किस आधार पर होगा। तो इसमें नियम 11 के तहत तो शक्तियां प्रदान की गई है। आवेदित शिक्षकों कार्मिकों के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन हेतु एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा की जो योजना वो इस तरह से, अधिकतम अंक 100 रहेंगे, न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 अंक रहेंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट रहेगी और प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहेगी। समस्त पदों के लिए यही परीक्षा आयोजन रहेगा। पाठ्यक्रम भी आपको बता देंगे कि और इसके अलावा समस्त प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी माइनस मार्किंग भी होगी। परीक्षा केंद्र आवेदित कार्मिक जो भी है उसकी परीक्षा वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी और जिसकी सूचना आपको पृथक से दे दी जाएगी। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो प्राचार्य पद हेतु जो सिलेबस है, अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न आएंगे माध्यमिक स्तर के जो 70 अंकों के रहेंगे। नेतृत्व और प्रशासन विभागीय योजना 15-15 अंकों के रहेंगे। शेष समस्त पदों हेतु अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर के 80 प्रश्न होंगे और विभागीय योजनाएं है वो 20 अंकों की रहेगी। परीक्षा कब होगी उसकी तिथि अलग से घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा में आने जाने का किराया यानी कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता दे नहीं रहेगा। मोस्ट जो इंपोर्टेंट बात है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेते हैं तो प्राप्त कर लेने के मात्र से ही कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं कार्मिकों की आवश्यकता अनुसार पदस्थापन किया जाएगा। जो भी चयनित कार्मिक होंगे उनके विद्यालय में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयवार पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित है, उनमें पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन
प्रक्रियाओं से चयनों उपरांत पदस्थापित, यानी पहले से अगर इस माध्यम में से कोई शिक्षक चयनित है, कार्मिक चयनित है, तो वो अब आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत होने चाहिए और वही पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजना में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक और कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी तरह शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद और विषय के अनुसार ही किया जाएगा। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों और कार्मिकों द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी शिक्षकों के द्वारा केवल नॉन टीएसपी में ही आवेदन किया जा सकेगा। ये जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के लिए विभाग द्वारा जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसमें परीक्षा 100 अंकों की होगी और कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन और पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक भी उनको दे होंगे। यानी जहां पे पदस्थापित शिक्षक है या कार्मिक है, अगर वो पदस्थापन हेतु वही जिले का विकल्प देता है तो उसको 10 अंक बोनस के भी दिए जाएंगे। आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मापदंडानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने से ही चयन का पात्र होगा, किंतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से ही कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन और पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग की रिक्त पदों की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार चयन और पदस्थापन किया जाएगा और चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद और विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी पद पर किया जाएगा। और इन सबका अंतिम रूप से चयन नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लेखित राज्य मंडल जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभाग अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाएगा। विभाग की जो अन्य शर्तें हैं, सेवा की जो अन्य शर्तें हैं, उसमें यह भी बता दिया गया है कि आवेदित पदों का चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। यानी एक बार उसको 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा, जो प्रदत्त सेवाओं में प्रदर्शन और पुनर्लोकन यानी रिव्यू के पश्चात निदेशक द्वारा स्पेसिफाइड प्रक्रिया द्वारा अपनाई बढ़ाई गई योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्त प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए रिलीव करने का भी अधिकार होगा। नियुक्ति अधिकारी जो है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों का प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उसे पदोन्नति के पश्चात पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जाएगा और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन के लिए वांछित अर्हताएं रखने की दशा में नियुक्ति अधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और आवश्यकता अनुसार पदस्थापन का प्रतिदान यानी रेंटेशन के पर निश्चय भी कर सकेगा और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयनित कार्मिक को उस पद और विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। यानी अगर कोई कार्मिक चयनित हो जाता है तो उसको पद और विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित और स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावी रहेगी और ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहां अन्य रेंज जिले के अधिकार क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात भी रेंज और जिला स्तर पर ही बनी हुई है तो संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज और जिले से संरक्षित की जाएगी। वे अग्रिम पदोन्नत के लिए मूल रेंज और जिले के धारणाधिकार के हकदार होंगे। ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज और जिला स्तर पर संचालित है और परीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य जिले और अन्य रेंज या अन्य जिले में पदस्थापित है, वहां परीक्षा काल की सफलता पूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल जिले जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संचालित है के पूर्व नियुक्ति इत्यादि के द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदाधिकारी नगरीय निगम
क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को लिखित में सहमति भी देनी होगी। ये सहमति पत्र कुछ इस तरह से लिया जाएगा जिसमें बताया गया है कि मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 का अवलोकन कर लिया गया है। यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें, दिशा निर्देश और सेवा की अन्य शर्तें मानने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूं। तो दोस्तों ये थी अंग्रेजी माध्यम चयन के लिए विशेष चयन और सेवा शर्त के तहत पदस्थापन यानी काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा और लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। अगर आप भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय भी है, इसके अलावा MGGS विद्यालय भी है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।